नमस्कार दोस्तों, सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय रहेगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के करंट अफेयर्स के बारे में पराली दहन। आप सभी को पता है हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के करंट अफेयर्स जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी के प्री और मेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। पराली दहन चर्चा में क्यों रहा? तो हाल ही में एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी EPCA ने पराली दहन पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। पराली दहन क्या होता है, अगर इसके बारे में बात करें तो कृषि फसलों के अवशेष का जो दहन किया जाता है उसको पराली दहन कहते हैं। अगर बात की जाए कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक किसान है जो फसल की कटिंग होने के बाद जो पीछे जो अवशेष बचता है उस अवशेष को जला रहा है, इसी को हम पराली अवशेष कहते हैं। अब बात करते हैं किसान पराली क्यों जलाते हैं। तो अक्टूबर और नवंबर महीने में किसान की रबी की जो फसल होती है उसकी बुआई करने के लिए खेत को खाली करना होता है, और उसी खेत को खाली करने के लिए किसान जो पहले की जो फसलों की जो पराली बची हुई होती है उससे पराली को जलाना पड़ता है, और इसीलिए ये पराली करनी पड़ती है। तो अब अगर ये बात करें ये पराली क्या पारंपरिक रूप से ये पराली करता आ रहा है किसान, या फिर अब हाल ही के दिनों में ये हाल ही के कुछ टाइम या वर्षों में करना पड़ रहा है। तो जब मशीनों का आविष्कार नहीं होता था तब किसान ये जो हंसिया होते हैं उस हंसिया से फसल को काटता था, और हंसिया से जो फसल कटती थी वो ज़मीन के लगभग टच होकर करती थी, तो पराली जैसा अवशेष पहले बचता नहीं था। लेकिन आधुनिक जो मशीनें जो कटिंग करती है वो जो फसल को ज़मीन से काफ़ी ऊपर से कट करती है, इसकी वजह से ये पराली का अवशेष बचता है। इसी वजह से किसान को पराली जलानी पड़ती है। पराली दहन के कारण क्या क्या है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो में इस जो स्लाइड है इसमें आप देख सकते हैं कि एक मशीन है जो फसल की कटिंग कर रही है, और इसी कटिंग की वजह से यहाँ पे पराली किसान को जलानी पड़ती है। तो यहाँ पे ये जो निशान मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ये पराली, और यहाँ पे ये फसल है जिसको ये मशीन हार्वेस्टिंग के द्वारा ये कटिंग हो रही है। यहाँ पे पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट जैसे कानूनों का संरक्षण की वजह से भी पराली दहन मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। और इसके अलावा फसल की गहनता या अधिकता, यानी कहने का मतलब होता है कि जब कोई बड़े भूभाग पर किसान खेती करता है तो वहाँ पे जो बड़े भूभाग पर जो कृषि की होती है और उस फसल की जो पराली होती है उसको जलाना जरूरी हो जाता है। तो एक बड़े भूभाग पर कृषि की वजह से भी पराली दहन जरूरी होता है। अब बात करें पराली जलाने के जो नुकसान क्या क्या है, तो इससे पराली जलाने से जो मुख्य राजधानी क्षेत्र है वहाँ पे पॉल्यूशन की समस्या अक्टूबर नवंबर महीने में बढ़ जाती है। और आपने जनरली न्यूज में देखा होगा और सुना भी होगा कि दिल्ली में ऑड और इवन वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो ये पराली की वजह से ही जो पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से वहाँ पे ये सिस्टम स्टार्ट होता है। और इसके अलावा केंचुआ जिसको किसानों का मित्र कहा जाता है, केंचुए की डेथ हो जाती है इस पराली जलाने से। और केंचुआ ज़मीन को काफ़ी उपजाऊ बनाता है और भुरभुरा बनाता है, जिससे ज़मीन उपजाऊ होती है। और रेगुलर अंतराल में जब किसान पराली करता है तो केंचुआ मर जाता है, तो उससे जो उपजाऊपन ज़मीन का है वो काफ़ी कम हो जाता है। और इसके अलावा राइजोबियम बैक्टीरिया एक ज़मीन में पाया जाता है जो पर्यावरण की जो नाइट्रोजन होती है उसको ज़मीन के अंदर ले जाता है, जिससे ज़मीन उपजाऊ बनती है। तो जब राइजोबियम बैक्टीरिया पराली की वजह से मर जाता है तो जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन की जो खाद होती है वो किसान को बाहर से मार्केट से परचेज करके फिर ज़मीन के अंदर डालनी पड़ती है। तो इसकी वजह से एक किसान की लागत भी बढ़ जाती है, तो इसके काफ़ी नुकसान भी हमको देखने को मिलते हैं। अब बात करें कि क्या इस पराली की समस्या के कुछ निदान हो सकते हैं, तो अब यहाँ पे हम दो मेन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इन सिटू और एक्स सिटू संरक्षण के बारे में। तो इन सिटू में हम बात करें तो यहाँ पे हैप्पी सीडर मशीनों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे यहाँ पे पराली को कम किया जा सके। और ऐसी मशीनों का उपयोग किया जाना चाहिए जो काफ़ी ऐसे बंडल बना सके, और इस बंडल बना के फिर इस पराली का उपयोग विद्युत के जो प्लांट होते हैं थर्मल प्लांट वहाँ पे इसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा सीमांत किसानों को आधुनिकीकरण उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना भी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। और लघु अवधि की फसलों को
बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे जब लघु अवधि की फसलें बढ़ेगी तो पराली पर काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। और अगर XC2 कंजर्वेशन के बारे में बात करें तो कंपोस्ट खाद के रूप में इसका यूज किया जाना चाहिए। जो पराली इसका यूज कंपोस्ट खाद के रूप में यूज किया जाना चाहिए। ज़मीन के अंदर एक बड़ा गड्ढा करके उसके अंदर पानी डाल के और उसके बाद उसके अंदर पराली डाल के इसको गला के फिर इसका कंपोस्ट खाद के रूप में इसका यूज किया जाना चाहिए। और फसल को पूरा काटना चाहिए। जब किसान फसल को पूरा काटेगा तो पराली कम होगी। और इसके अलावा ये मवेशियों को चराने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और आजकल जो नई टेक्निक देखने को मिल रही है जिसमें जो सीड्स होती है वो सीड्स भी पराली से बनती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो अब हम देखते रहते हैं कि जो कच्चे मकान होते हैं तो उनके छप्पर का निर्माण और बायोमास ऊर्जा सामग्री पैकिंग में भी पराली का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये था आज का एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक जो आपके यूपीएससी और स्टेट पीएससी के प्री और मेंस ओरिएंटेड दोनों में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।